नमस्कार बच्चों, आज हम टॉपिक लेंगे झीलों का वर्गीकरण। झीलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लेक्स। लेक्स मतलब झील। ये अपन वर्गीकरण कर सकते हैं दो प्रकार से। एक प्रकार रहता है वाटर सर्कुलेशन, झीलों के अंदर वाटर सर्कुलेशन किस प्रकार से होता है उसके आधार पर, और दूसरा रहता है वर्गीकरण का आधार इनकी उत्पादकता। दो प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है। अपन पहले देखेंगे झीलों का वर्गीकरण वाटर सर्कुलेशन के आधार पर। ये तीन प्रकार से रहता है, अमिक्सिस, होलोमिक्सिस और मीरोमिक्सिस। अपन तीनों को देखेंगे अलग अलग प्रकार से। सबसे पहला वर्गीकरण आता है, इसमें आता है अमिक्सिस। इसमें देखिए बच्चों, अमिक्सिस में क्या रहता है, वाटर सर्कुलेशन होता ही नहीं है इसके अंदर, क्योंकि झील जो रहती है हमेशा बर्फ द्वारा ढकी हुई रहती है। इस कारण से इसमें कोई वाटर सर्कुलेशन वगैरह नहीं होता है, क्योंकि झील ढकी हुई रहती है, तो इस पे वायु का प्रभाव जो है वह नहीं होता है। दूसरे प्रकार की झील आती है होलोमिक्सिस टाइप की। होलोमिक्सिस के अंदर वाटर सर्कुलेशन अच्छे से होता है। यह भी चार प्रकार की रहती है होलोमिक्सिस झीलें भी। सबसे पहला आता है इसमें ओलिगोमिक्सिस। इसमें क्या रहता है बच्चों, यह झीलें विषुवत रेखीय जो क्षेत्र है, इक्वेटर वाले जो एरियाज़ है उनके अंदर पाई जाती है, विषुवत रेखीय क्षेत्रों में पाई जाती है। और इन झीलों की क्या खासियत है कि विषुवत रेखीय इलाका जो है उसमें पानी हमेशा गर्म रहता है। एनवायरनमेंट काफ़ी हॉट एंड ह्यूमिड होने के कारण से वह एरिया काफ़ी गर्म रहता है, जिस वजह से इनका जो वाटर है वह हमेशा गर्म रहता है। तो ये जो झीलें रहेगी इनके अंदर स्तरीकरण नहीं पाया जाता है। अगर पाया भी जाता है तो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहेगा, क्योंकि इनके अंदर विंटर वाला जो पीरियड है वह या तो होता ही नहीं है, अगर होता भी है तो काफ़ी शॉर्ट पीरियड होता है विंटर का। इसके बाद बात करते हैं मोनोमिक्टिक झीलें। इन झीलों के अंदर क्या है, इन झीलों में केवल और केवल एक टाइम के अंदर वाटर स्तरीकरण पाया जाएगा, यानी कि जल प्रवाह जो है वह एक प्रकार से पाया जाएगा, या तो विंटर में पाया जाएगा या फिर समर में पाया जाएगा। अपन ने इस बारे में बात कर रखी है कि वाटर सर्कुलेशन किस प्रकार से होता है। फिर भी मैं आपको एक बार और बताता हूँ कि इसमें क्या रहता है बच्चों, कि जैसे ये कोई झील है, ये मान लिया कोई झील है, तो इसमें क्या रहता है कि समर के समय, यानी कि समर के समय जो वाटर है, ऊपर वाली जो सरफेस है, इसकी ऊपर वाली सरफेस ये हो जाती है हॉट, यानी गर्म हो जाती है, लेकिन नीचे वाला पानी रहता है ठंडा। ठीक है, तो ये जो पानी है यह इस टाइप से सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है। पानी सर्कुलेशन, वाटर का सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। इसको हम कहते हैं वाटर सर्कुलेशन या जल प्रवाह कहते हैं। मोनोमिक्टिक झीलों में क्या रहता है कि ये या तो विंटर में होगा या फिर समर के अंदर होगा। विंटर में क्या रहेगा बच्चों, विंटर के अंदर इस प्रकार की जो झीलें रहती है, यह ऊपर से पूरी तरह से जम जाती है, लेकिन नीचे का जो पानी रहता है, झीलों के नीचे का जो पानी रहता है, आपको पता होगा कि 4 डिग्री जो सेंटीग्रेड पे वाटर का घनत्व सबसे अधिक होता है। इस कारण से वह पानी नहीं जम पाता है। अब देखिए दूसरा इसमें रहता है समर के टाइम में कैसा रहेगा। इसमें क्या रहता है कि समर के समय पानी का तापमान ऊपर अधिक रहेगा, लेकिन नीचे की तरफ पानी का तापमान कम पाया जाएगा। तो ये जो झीलें हैं मोनोमिक्टिक, इनमें एक ही स्तरीकरण पाया जाएगा, आइदर समर और विंटर।
एक और प्रकार की झील पाई जाती है डायमेक्टिक, इनमें दोनों ही टाइम के अंदर पाया जाता है। झीलों के अंदर दोनों ही समय स्तरीकरण पाया जाता है, समर में भी पाया जाता है और विंटर के अंदर भी पाया जाता है। नेक्स्ट आती है मीरोमिक्सिस झीलें। इस प्रकार की जो झील रहती है, इस प्रकार की झीलों के अंदर संपूर्ण जल जो रहता है वह मिश्रण क्रिया के अंदर भाग नहीं लेता है। संपूर्ण जल यानी कि झील का पूरा पानी मिश्रण क्रिया जो रहती है, जल प्रवाह जो रहता है उसमें भाग नहीं लेता है, कुछ पोर्शन भाग लेता है, इसलिए इसको कहते हैं अपन मीरोमिक्सिस झीलें। अब बात करते हैं झीलों का स्तरीकरण उत्पादकता के आधार पर। उत्पादकता के आधार पर झीलें 3 प्रकार से होती है। ओलिगोट्रॉपिक झीलें, ओलिगोट्रॉपिक झीलें इनको अपन कह सकते हैं अल्पपोषी, अल्पपोषी झील भी कहते हैं, क्योंकि इन झीलों के अंदर न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट कम पाया जाता है। इन झीलों के अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट कम होता है, डीप होती है झीलें, ये गहरी पाई जाती है, ऑर्गेनिक कंटेंट कम पाया जाता है, पीएच इन झीलों का कम होता है, नाइट्रोजन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वह भी इन झीलों के अंदर कम पाए जाते हैं। इन झीलों का जो तलहटी होती है उसमें जैविक समुदाय, एनिमल्स समुदाय अधिक पाया जाता है तलहटी के ऊपर। दूसरे प्रकार की झीलें हैं बच्चों यूट्रॉफिक झीलें। यूट्रॉफिक झीलों को अपन सुपोषी झीलें भी कहते हैं, सुपोषी झीलें भी कहते हैं। सुपोषी का मतलब है कि इन झीलों के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा अधिक पाई जाती है। यह झीलें उथली प्रकार की होती है, शैलो होती है ये झीलें, जिनके अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट जो है यानी कि डेड ऑर्गेनिक कंटेंट भी कह सकते हैं अपन, और ऑर्गेनिक कंटेंट है, न्यूट्रिएंट्स है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, ठीक है, नाइट्रोजन है, इनकी मात्रा अधिक पाई जाती है। इनकी मात्रा अधिक पाए जाने के कारण इन झीलों के अंदर प्राणी एवं पादप समुदाय बहुतायत में पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स अधिक होते हैं। देखिए बच्चों, तीसरे प्रकार की झील आती है इसमें, इसको कहते हैं डिस्ट्रॉफिक झीलें। इनको हिंदी में कहते हैं दुष्पोषी झीलें। ये झीलें क्या रहती है, गहरी व उथली दोनों प्रकार की हो सकती है, लेकिन इनके अंदर ह्यूमस का जो कंटेंट है, ह्यूमस है, वह अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑक्सीजन कम होती है तथा एनिमल्स भी कम होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन अगर कम है तो ऑटोमेटिकली केमिकल्स जो एनिमल्स है उनके अमाउंट कम पाई जाती है। तो ये आपका वर्गीकरण हुआ झीलों का बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक लेके अपन यूट्रॉफिकेशन। थैंक यू।